नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 12वां अध्याय के अंतर्गत अगासुर का उद्धार का प्रस्तुतिकरण करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगासुर मूर्तिमान, अघ का मतलब पाप, अगासुर मूर्तिमान अघ ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूपे मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त, अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह शालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात स्वरूप है। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अगासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीलाओं के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है? महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कुतूहल हो रहा है। आप कृपा करके इसे बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण
मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम प्रिय मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान के नित्य लीला में खींच गई। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 12वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 13वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।